क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ भी हैं जो सिर्फ़ एक दिन में साधक का भाग्य बदल देती हैं? हाँ, केवल एक दिन में। और आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय और अद्भुत साधना का रहस्य बताने जा रहे हैं जो सदियों से गुप्त रखी गई है। इसे बहुत कम साधकों ने और जिसने अनुभव किया उसने जीवन बदल दिया। यह साधना है कामाक्षी अप्सरा साधना, जो केवल एक ही दिन में सिद्ध हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं इस शक्ति को महसूस करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अदृश्य लोक की शक्तियों को जानने के लिए, सिद्ध करने के लिए, उन्हें प्रत्यक्ष करने के लिए? यदि हाँ, तो इस साधना के दौरान कई साधकों ने पायल की आवाज़ भी सुनी, सुगंध, झनकार और अदृश्य उपस्थिति जैसे अनुभव भी किए हैं। तो चलिए आज हम खोलते हैं कामाक्षी अप्सरा साधना का वो रहस्य, वो मंत्र जिसे जानने के बाद शायद अप्सरा नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। दोस्तों, कामाक्षी अप्सरा कोई साधारण अप्सरा नहीं, बल्कि एक दिव्य अप्सरा जो काम भाव, सौंदर्य, सुख और स्नेह की अधिष्ठात्री मानी जाती है। कथा अनुसार कामाक्षी अप्सरा साधक के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है, साधक को सुख सौभाग्य देती है, उसके मन के इच्छित फल प्रदान करती है और उसके जीवन और परिवार की रक्षा भी करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह साधना एक ही दिन में सिद्ध हो सकती है, लेकिन इसके लिए साधक को तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इस साधना को कौन कर सकता है, ये ध्यान दें। पुरुष या स्त्री दोनों में कोई भी कर सकता है, विवाहित अविवाहित दोनों में कोई कर सकता है, साधक या ग्रस्त कोई भी कर सकता है, कोई विशेष जाति धर्म प्रतिबंधित नहीं। लेकिन निगेटिव उद्देश्य, वासना या स्वार्थ से करने वालों के लिए यह साधना वर्जित मानी गई है। दोस्तों, यह साधना विशेष रातों में की जाती है, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, दशहरा, चंद्र ग्रहण, रवि पुष्य नक्षत्र इत्यादि। इन रातों में ऊर्जा स्तर उच्च होता है और साधना तेजी से सिद्ध होती है। साधना से पहले आवश्यक सामग्री ध्यान दें। कामाक्षी अप्सरा साधना के लिए आप साधक को चाहिए गुरु मंत्र दीक्षा, अनुष्ठान या हवन, जब से आंतरिक ऊर्जा का जागरण करना होता है। कि अगर किसी को गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकता है 11 दिन। और अगर गुरु मंत्र लेना चाहता है तो वह भी गुरु मंत्र लेके 11 दिन साधना करके गुरु के बताए अनुसार ही उसके बाद ही आप साधना करें। जिस साधक ने पहले अभ्यास किया हो उसे यह साधना एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है। नए साधकों को 11 दिन तक इसे करना ही पड़ता है। साधना के दौरान होने वाली रहस्यमय अनुभव इस प्रकार है। कमरे में अदृश्य उपस्थिति महसूस होगी, पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, हवा में दिव्य सुगंध फैल जाएगी, ऊर्जा तेज और गर्म महसूस होगी, आंख बंद करने पर स्त्री की आकृति स्पष्ट होगी, बगल में कोई बैठा हुआ महसूस होगा और हो सकता है आपके 11वीं रात में प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ी हो जाए। दोस्तों, साधना के लिए आपको कुछ नियम, विधि और संपूर्ण प्रक्रिया की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है। साधक के पास कुछ सामग्री होनी चाहिए, जो कि लाल या सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए, गुलाब का इत्र होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, सफ़ेद चंदन होना चाहिए, गुलाब की अगरबत्ती होनी चाहिए, देसी घी का दीपक होना चाहिए, 250 ग्राम मिष्ठान होना चाहिए, 2 गुलाब जामुन होना चाहिए, लाल आसन, गुलाब की एक माला होनी चाहिए। रात्र को स्नान कर साफ हो जाए, लाल या सफ़ेद वस्त्र पहने, शरीर पर गुलाब इत्र लगाएं, माथे पर चंदन लगाएं, लाल आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। कमरे को पूर्ण एकांत रखें। उसी कमरे में रात्रि निवास भी करना है, यानी रात में उसी में सोना भी है। अब आपको घी का दीपक जलाना है, गुलाब की अगरबत्तियाँ जलाएं, मिष्ठान और गुलाब जामुन अर्पित करें कामाक्षी अप्सरा को। आंखें बंद करके कामाक्षी का ध्यान करें। उसके बाद अपने गुरुजन को ध्यान करें। जिस भी देवी देवता को ज़्यादा मानते हो उससे आप आज्ञा ले लें, उसको भी ध्यान करें और पूजा पाठ जो देते हैं वो पूजा पाठ भी दे दें। ध्यान ऐसा रखें कि वह आपके ठीक सामने बैठकर आपसे प्रेम भरी बातें कर रही हो, ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको क्या मान के पूजा कर सकते हो, उसको क्या मान के प्रत्यक्ष कर सकते हो। नंबर 1 है माता, नंबर 2 है बहन, नंबर 2 है प्रेमिका, नंबर 3 है प्रेम का। आप इन सब चीज़ों में
कर सकते हैं। और नंबर 4 है दोस्त। दोस्ती के आधार पे भी आप ये साधना कर सकते हैं। अब साधक को 11 माला जप करनी है इस मंत्र का। ओम श्रीम ह्रीम कामाक्षाय स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम कामाक्षाय स्वाहा। पहली 5 माला में ऊर्जा स्पंदन शुरू हो जाएंगे। 7वीं माला तक पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी और 11वीं माला तक उसकी छवि, छाया या प्रत्यक्ष रूप आया करती है। तो यानी कि 11 माला, रोज का 11 माला के हिसाब से 11 माला के हिसाब से नए साधक के लिए 11 दिन की साधना है। और जो योग्य साधक हैं वो एक ही रात में मात्र 11 माला में सिद्ध कर सकते हैं। साधना पूर्ण होने पर अप्सरा को गुलाब की माला पहनाएं। कथा अनुसार जब साधना सफल होती है तो कामाक्षी अप्सरा साधक की गोद में बैठकर उससे प्रेमपूर्ण बातें भी करती है। ध्यान रहे, जब वो प्रेमिका के रूप में उसे सिद्ध करेंगे तभी वह गोद में बैठेगी और गोद में बिठाओगे, वरना आप माता का दर्जा देके या बहन का दर्जा देके या दोस्ती का दर्जा देके भी आप उससे संबोधित बातें कर सकते हैं। कामाक्षी अप्सरा के प्रकट होने पर साधक को उसी 3 वचन लेना चाहिए। कौन से? नंबर 1 है, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम तुरंत उपस्थित होगी। नंबर 2, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करोगी। मेरी पत्नी को अपनी बहन मानकर उसका ध्यान रखोगी। नंबर 3, तीसरा वचन अभी नहीं लेना है, कहना है कि तीसरा वचन उचित समय पर लूँगा। यदि यह 3 वचन पूर्ण होते हैं तो कामाक्षी अप्सरा जीवन भर उपस्थित रहती है, अन्यथा केवल एक ही दिन तक। तो 3 वचन जरूर ले ले। और जो भी शादीशुदा हैं तो अपना प्रेमिका ना मान के बहन और माता के रूप में ही सिद्ध करें। और अगर जिसकी शादी नहीं हुई है वह प्रेमी के रूप में भी सिद्ध कर सकता है और फ्रेंड के रूप में भी सिद्ध कर सकता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माता और बहन के रूप में ही इस देवी को सिद्ध करें, वरना आपको ही हानि हो सकती है। कितने समय में सिद्ध होती है? देखो, अनुभवी जितने भी साधक हैं एक दिन में सिद्ध कर लेते हैं। जो बीच मध्यम साधक जो हैं, जो बहुत ज़्यादा करने के बाद भी कम हो गए हैं, वो 3 दिन में सिद्ध कर लेंगे। और जो बिल्कुल भी नए साधक है वो 11 दिन में इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल साधना है, इसलिए यह साधना 1 दिन की और 11 दिन की दोनों मानी जाती है। दोस्तों, कुछ विशेष सावधानियां रखनी है, जैसे कि साधना में वासना नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है, किसी को साधना के दौरान या समय जगाना नहीं चाहिए, किसी को साधना के बारे में बताना नहीं चाहिए, मजाक या जिज्ञासा में नहीं करनी चाहिए, कमरे की ऊर्जा साफ रखनी चाहिए और दीपक खुद बुझने पर साधना समाप्त होती है। तो अखंड दीपक जलाएं, जब तक आप पूजा पाठ करते जाए तब तक आप दीपक जलता रहे। और गुरु से ही आज्ञा लेके यह साधना करें, वरना और भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। साधना से मिलने वाले लाभ: प्रेम और आकर्षण में वृद्धि होगी, तेजस्वी आभा होगी, इच्छा पूर्ति होगी, मनोकामना सिद्धि होगी, परिवार की रक्षा होगी, मानसिक आनंद होगा, जीवन में सुख सौंदर्य होगी, आध्यात्मिक अनुभव होगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि इसको सिद्ध करने के बाद आप दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धन दौलत सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। पत्नी के रूप में भी इसे सिद्ध कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप पत्नी के रूप में ना सिद्ध करके आप माता और बहन के रूप में सिद्ध करें। बहुत ही चमत्कारी साधना है, कई लोगों ने इसका अनुभव लिया है, कई लोगों ने इसका रिजल्ट दिया है। आप भी इसका रिजल्ट देखें और अपना अनुभव शेयर जरूर करें। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इस साधना को करने का साहस रखते हैं? क्या आप अदृश्य लोक की शक्ति को महसूस कर सकते हैं? अगर हाँ तो लिखिए जय कामाक्षी देवी और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको यह रहस्यमय ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसे उन साधुकों तक जरूर पहुंचाएं जिनका भाग्य बदल सकता है। तो